देखिए, कांग्रेस अगर अपने गिरेबान में झांक के देखे, अखिलेश को अपने वोट पर सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की बात वो करते हैं। मौलानाओं से भी मिलेंगे, कुछ मौलाना नाराज हैं जो इस पर। वो जीवन में नहीं खुश हो सकते। वो अपनी कौम को अच्छी शिक्षा की बात नहीं करते। उनको खाली अल्लाह का बंदा बने रहो और नमाज 6 टाइम का पढ़ते रहो और खाना भले न मिले। कोर्ट ने जवाब मांग लिया है आपकी सरकार। कोई दिक्कत नहीं। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिसके बाद देश में एक आक्रोश देखने को मिल रहा है। हर आदमी आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेने की बात कर रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर हैं। सर, कैसे देखते हैं जो घटना हुई है कश्मीर के पहलगाम में, जिस तरह से 28 लोगों की मौत हुई है और काफी लोग घायल हैं, किस तरह कितनी कायरता से ये घटना को आप देखते हैं कि अंजाम दिया गया? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ऐसी घटना की जितनी भी निंदा किया जाए वो कम है। यहाँ सभी लोग अमन चैन भाईचारे के साथ रह रहे हैं, लेकिन जाति और धर्म पूछ करके इस तरह का कृत्य करने वाले लोग, सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है ऐसे लोगों को सजा देने के लिए, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए। सरकार की तरफ से तुरंत जो है हमारे गृह मंत्री जी मौके पर घटनास्थल पे पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया और तुरंत उन्होंने सर्च ऑपरेशन शुरू करा दिया कि इनको अगर पाताल में भी हैं तो इनको निकालो बाहर और इनकी व्यवस्था किया जाए। कानून के दायरे में किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। कांग्रेस के कई नेता कह रहे हैं कि गृह मंत्री इससे पहले भी गए थे और अब भी एक बड़ी चूक हो गई है। कहाँ सुरक्षा एजेंसियों में चूक थी? कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, सिर्फ बड़े बड़े दावे किए और उसकी पोल खुल गई है इस घटना से। देखिए, कांग्रेस अगर अपने गिरेबान में झांक के देखे तो उसकी सरकार की तुलना में बड़े पैमाने पर आतंकवादी घटनाओं पर रोक लगी है। वो क्या बात करेंगे, कांग्रेस के लोग हों चाहे जिसकी भी सरकार देश में रही है। मोदी जी के राज्य में देश में सीमा पे जो जवान लगे हैं उनके बदौलत हम लोग सुरक्षित हैं, रात को अमन चैन से सोते हैं। कांग्रेस की सरकारें जब थी तो वो अपने कार्यकाल का देख लेंगे कितनी आतंकवादी घटनाएं हुई थी और इस सरकार का उठा के देख लें। तो प्रयास सरकार का होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को सुरक्षा दें, हम अमन चैन से लोग रहें और भारत पे कोई घटना न हो, कोई आतंकवादी घटना न हो। प्रयास बराबर होते रहते हैं। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा कि जब घटना के बाद एक पोस्टर वायरल हुआ सोशल मीडिया पे, उस पोस्टर में लिखा था जाति नहीं धर्म पूछा। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी इस वक्त कितना बचकानी हरकतें कर रही है। इस वक्त संवेदना का माहौल है, उन्हें संवेदना देनी चाहिए, संवेदनशील चीज़ों को रहना चाहिए, लेकिन ये बचकाना हरकतें, इस तरह के पोस्टर लगा रहे हैं अपनी सोशल अकाउंट्स पर। अखिलेश को अपने वोट पर सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की बात वो करते हैं। जो सच्चाई है उसको अगर कहना कोई कह रहा है तो उनको कहें बुरा लग रहा है। उनको इस नाते बुरा लग रहा है कि कल उनका क्या होगा, उनके साथ कौन जाएगा। जब वो इस तरह की बात सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं तो ऐसी बात करने वाले लोगों के साथ कौन खड़ा होगा। यह देश सभी जाति धर्म का है, सभी लोग मिल करके रहते हैं और इस तरह की घटना जो हुई है, ये घटना क्या दर्शाती है? एक आखिरी सवाल है, कांग्रेस कह रही है ये जो मैसेजेस वहां से आ रहे हैं कि मोदी को बता देना मारने से पहले ये तमाम चीजें जो हुई हैं, ये सब ऐसा लगता है कि प्री प्लान्ड है। कांग्रेस को पहले से जानकारी रही होगी इन सब चीज़ों की, तब न बता रहे हैं। अगर जानकारी थी तो उनको बताना चाहिए सरकार को कि ये होने वाला है और इसको जो है आप रोकिए। तो बताया क्यों नहीं लोगों ने? अगर वो आईबी की खबर वो रखते हैं कांग्रेस के लोग, तो उनकी सरकार में जब ये घटनाएं होती थी तब उनके आईबी कहाँ थे? तब उस समय काम नहीं कर रहे थे। जन जागरण अभियान चला रही थी बीजेपी वफ़ को लेकर। ओम प्रकाश राजभर जी नहीं थे लखनऊ में, लेकिन क्या कहेंगे कि इस बार मुसलमानों को उत्तर प्रदेश के समझा पाएंगे? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उन्हें गुमराह किया जा रहा है विपक्ष द्वारा गलत सही बयान देकर। स्वाभाविक है कि देखिए, जो विपक्ष के लोग बात बोलते हैं वो हमेशा विरोध की बात बोलते हैं। 2 साल पहले CA और NRC आया कि ये लागू होगा तो यही लोग दिल्ली का शाहीन बाग बहुत चर्चा में रहा। सड़कों पर लोगों ने उतारा मुसलमानों को कि आपकी नागरिकता छीनने का कानून है, और जबकि सरकार चिल्ला चिल्ला के कहती थी कि ये नागरिकता देने का कानून है। 2 साल हो गया, एक भी मुसलमान का कोई विपक्ष बता दे कि जिसकी नागरिकता छीनी गई हो। फेल हुए। आज वक्फ बिल पर जो ये ड्रामा बतिया रहे हैं, मजबूत मुसलमान गरीब मुसलमानों का हक लूट रहा है। महिलाओं की आबादी आधी आबादी है। अगर वक्फ बोर्ड के कमेटी में अगर महिलाओं को रखा जा रहा है तो क्यों विरोध करते हो? महिलाओं को आप पसंद नहीं करते हो?
और किसी की प्रॉपर्टी अगर वक्फ बोर्ड का मेंबर जाके कह दे कि मेरी संपत्ति है, वक्फ की संपत्ति है, तो वो फिर जाता है वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में। तो वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट का आखिरी फैसला होता है कि वो जो फैसला दे दिया वही फैसला है। तो सरकार ने नए बिल में तो यही संशोधन किया है कि महिलाओं को भी कमेटी में रखने का प्राविधान है, 2 महिलाओं को, गैर मुस्लिम धर्म के लोगों को भी उसमें जगह दी गई है। दूसरी चीज की जो वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट का फैसला अंतिम फैसला नहीं हुआ, उसमें संशोधन है कि वो रेवेन्यू कोर्ट जा सकता है, सिविल कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ये अधिकार उस व्यक्ति को मिला है जिसकी संपत्ति को अगर वक्फ बोर्ड कहता है कि हमारा है, तो वो ट्रिब्यूनल कोर्ट के ऊपर भी जाकर के अपनी बात, अपनी लड़ाई लड़ सकता है। यही तो है संशोधन। तो ये मजबूत मुसलमान गरीब मुसलमानों को बरगला करके धरना देते हैं कि हमारा क्या होगा। इस नाते यही लोग धरना दे रहे हैं। और आम आदमी मंत्री हैं, मौलानाओं से भी मिलेंगे, कुछ मौलाना नाराज हैं जो इस पर, वो जीवन में नहीं खुश हो सकते। मौलाना जितने भी हैं वो अपनी कौम को अच्छी शिक्षा की बात नहीं करते, उनको रोजगार की बात नहीं करते, उनको नौकरी की बात नहीं करते। उनको खाली अल्लाह का बंदा बने रहो और नमाज 6 टाइम का पढ़ते रहो और खाना भले न मिले, यही वो सिखाते हैं। ये जो बात करना कि गैर मुस्लिमों को शामिल कर देंगे वक्फ में, तमाम प्रॉपर्टियां जो हैं, जो विवादित भी हैं, जो वक्फ की हैं, लेकिन अब डीएम के हाथ में पावर आ जाएगा, इस तरह की तमाम बातें समाज में हो रही हैं। राजभर जी इस पर विराम दें अब बता के क्या। देखिए, तो विराम खुद लग गया है। जिस दिन राष्ट्रपति की मुहर लग गई वो विराम लग गया। अब वो चाहे कितना कोई चिल्लाई, वक्फ बोर्ड जो नया बिल है वो पास हो गया है, वो लागू होकर रहेगा और गरीब मुसलमानों को, महिलाओं को हक दिला करके ही यानी ये यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला करेगा। नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आएगा उसका हम स्वागत करेंगे। आपने कहा लागू होके रहेगा। बिल्कुल, हम तो भाई जब राष्ट्रपति ने मुहर लगा दी तो सरकार ने मुहर लगा दी, तो वो फैसला अंतिम फैसला हो गया। अगर वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आएगा हम उसका स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांग लिया है आपकी सरकार, कोई दिक्कत नहीं है, जवाब तो सबसे मांगा जाता है। जवाब जाएगा कि हमने क्यों इसको ले आए, बिल क्यों आया है। उसके बाद कई सांसद भी उल्टा सीधा बोलने लगे। वो सांसद उनका अपना व्यक्तिगत बात है और कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर थे, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि किसका क्या बयान है मायने नहीं रखता है, लेकिन इस वक्फ बिल से और पहलगाम में हुई घटना को लेकर भी ओम प्रकाश राजभर से हमने बात की, जिन्होंने साफ तौर पर आपके सामने क्या कुछ कहा आपने सुना। लखनऊ से कैमरा सहयोगी आयुष सोनी के साथ मैं अली नकी, द लीडर हिंदी।